जमहूरियत जब इस्टेब्लिश होगी तो फिर आपकी तो इस्टेब्लिशमेंट ख़त्म हो जाएगी। और ये जो आपका जो दोगलापन है जिसको आइडेंटिफाई किया है केपी गवर्नमेंट ने, बैरिस्टर सैफ ने, जो मैंने अभी इब्तिदाइये में अर्ज़ की है बात, वो कहते हैं अगर पंजाब में वो स्मोक डिप्लोमेसी आपकी सीएम कर सकती हैं, आपकी जमात की मरियम नवाज साहिबा, तो फिर वो लोग क्यों नहीं कर सकते अफगानिस्तान से दहशतगर्दी जैसे मसले पर? वाई और डबल स्टैंडर्ड्स ऑन दिस प्लीज? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर इसका डिस्कस कर लें कि दो बड़े ऑपरेशंस पाकिस्तान में हुए, और जब ये ऑपरेशंस हुए तो उस वक्त पाकिस्तान में ऐसे इलाके थे जिनको आप नो गो एरियाज कह सकते थे, या जहां मुकम्मल कंट्रोल जो है वो रियासत का नहीं था। रद्दुल फसाद और ज़रब अज़्ब जो हैं, तो ये दो बड़े ऑपरेशन PMLN के दौर में हुए, पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप किया गया और आपने ये नो गो एरियाज ख़त्म कर दिए। अब जब से आपकी, और टेररिज्म भी जो इंसिडेंट्स थे वो लेस देन 100 पर एनम के ऊपर आ गए थे 2018 तक। और उसके बाद जब से जो है वो अफगान तालिबान हुकूमत आई, उस वक्त से TTP जो है वो उससे थोड़ा अर्सा पहले या उसके फौरन बाद हरकत में आ गई। और अब इस वक्त ये सिचुएशन है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है ट्रांसनेशनल एलिमेंट्स के जरिए पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए। अब देखें, जहां जो है फ़ौज पाकिस्तान का रोल है कि उन्होंने बॉर्डर्स को और जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बॉर्डर एरियाज़ में कंट्रोल करना है, वहाँ सूबों की क्या जिम्मेदारी है? सूबों की जिम्मेदारी जो है वो पुलिस की हद तक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। उसके अलावा CTDs जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स हैं, जो कि ख़ास करके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग और इंटेलिजेंस ऑपरेशन से रिलेटेड है, वो उनका काम है। उसके अलावा उनका जो मेजर रोल है कि जो इलाके नो गो एरियाज थे और दहशतगर्दी से क्लियर कराए, वहाँ सोशल रिफॉर्म्स लेके आना, चाहे वो एजुकेशन की हो, हेल्थ की हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, वहाँ लाइवलीहुड इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करनी। आपने अच्छे वो फराइज बताए कि सूबों के क्या फराइज हैं, लेकिन वो ये तो कर रहे हैं, वो कहते हैं हमने अब वो तो उस पर स्टेप अहेड जाना चाहते हैं ना, वो एंगेज करना चाहते हैं अपने इमीडिएट नेबरिंग मुल्क से, तो क्या हर्ज है? अब आप अपनी जो जिम्मेदारियां हैं ना, आप लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आप उस तरीके से जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपको 1% NFC अवार्ड के तहत दहशतगर्दी के हवाले से एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि 500-600 अरब से भी ज़्यादा बन चुका है। लेकिन आपने अपनी CTDs को उस तरीके से डेवलप नहीं किया। अब आपने खुरम में जो देखा, जो कि एक ज़मीन के इशूज़ थे जो कि नहीं रिजॉल्व हुए, जो कि वहाँ पॉलिटिकल विल नहीं नज़र आई रिजॉल्व करने की। 11-12 साल से वहाँ हुकूमत है। अब आप ये सारी अपनी जिम्मेदारियों में फेल हो गए, ना आप कोई सोशल डेवलपमेंट कर सके। अब आप कहते हैं कि ये इन जिम्मेदारियों में तो हम फेल हो गए, कहीं हमने डिलीवर नहीं किया, अब हम फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी आना चाहते हैं। देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर उनको लगता है कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर कोई मामला जो है वो एक नज़रिए के तहत होने चाहिए, तो वो बिल्कुल अफवाज पाकिस्तान से भी इंगेज कर सकते हैं, वो फॉरेन मिनिस्ट्री से भी इंगेज कर सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ भी इंगेज कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत सारे फोरम्स हैं कि हम इस तर्ज पे जो है अफगान तालिबान से बात करना चाहते हैं। ये जो है चीजें तो कर रहे हैं। सर, आप PM हाउस में हैं, आपसे बेहतर कौन इस चीज को एक्सपेडाइट कर सकता है? उन्होंने TORs भेजे हैं आपको, आप फाइनलाइज करके दे दें उन्हें। देखिए, उस चीज से कोई इनकार नहीं है ना, यानी कि जब वफाक की अपना रोल अदा कर रही है, आप अफगानिस्तान जो अफगान तालिबान है, हम उनको बड़ा ये समझा रहे हैं कि आप अपनी रियासत को पाकिस्तान मुखालिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल ना होने दें। तो देखें, वहाँ वो उसका हिस्सा बन जाए, बजाय कि वो कहें कि जी हमने वो रोल अदा करना है जो हमारा है भी नहीं। और देखें, बात ये है कि अज़्म इस्तेहकाम का जब जिक्र आता है तो अज़्म इस्तेहकाम का एक मजाक बना दिया जाता है। तो बिल्कुल वफाक की कोशिश है कि कंसेंसस डेवलप हो, लेकिन एक जमात जो है, जब उसका इंटरेस्ट ही नहीं है गवर्नेंस के ऊपर, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है कि चीज़ों को बेहतर करना, और वो सियासत करना चाहती है दहशतगर्दी के ऊपर भी, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग। लेकिन मैं एग्री करता हूँ जैन साहब बातें की कि वी नीड, वफाक कभी बैक ऑफ नहीं की। वफाक जो है वो चाहती है कि कंसेंसस डेवलप हो, लेकिन ये मुमकिन मेरे ख्याल से, अब ये मेरी राय है कि सूबे इंडिपेंडेंटली फॉरेन डिप्लोमेसी नहीं कर सकते। देखिए, एक और चीज जो आपने टाइम्स के आर्टिकल के बारे में कहा, देखें खान साहब तो मेरे ख्याल से ना कोई इतनी अंग्रेजी जिस तरह की वो लिखी गई है, लगता नहीं है कि उन्होंने लिखा है। और खान साहब की अंग्रेजी नहीं है वो, खान साहब की अंग्रेजी बड़ी अच्छी है वैसे। He's far better educated than you are, Rana साहब।
बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा जो है वो ना वहां तो खिताबत जो है वो हुई है कि वो वहां टाइम्स को वो लिखें और वहां आर्टिकल लिखा हो, तो ये कौन लिख रहा है? किसने लिखा है? खान साहब के नाम से? खान साहब को तो सू कर देना चाहिए उसको। खान साहब का ट्विटर हैंडल और खान साहब के जिस तरह के ये इंटरनेशनल आर्टिकल्स वो लिख रहे हैं, तो ये हमें तो ये लगता है कि ये मगरबी जो है इसके साथ लिंकेजेस हैं, लॉबीज इसके अंदर शामिल हैं जो पाकिस्तान जानिए जो है वो लिखवाते हैं शायद। जी मैं आती हूँ मेहर साहिबा आपकी तरफ, लेकिन